श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम। सब भक्तगणों को जय। माता रतंगड़ वाली मैया की जय हो। कुंवर बाबा महाराज की जय हो। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। महाकाली की जय हो। गणपति गणेश की जय हो। अपने अपने पूर्वजों की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरु की जय हो। सब संत समाज की जय हो। ब्रह्मांड के अनंत देवी देवतन की कोट कोट धन्यवाद। सभी का नमस्कार। सभी को जय हो। हे परमात्मा, हे माता रतंगड़ वाली मैया, हे कुंवर बाबा महाराज, सभी भक्तगणों पे रक्षा बनाए रखियो। हे भगवान। जय हो माता रतंगड़ वाली मैया, जय हो महाराज, जय हो। चलिए, आज गुरुवार है और 27 नवंबर जो आज का तारीख है, और तिथि कहें तो आज सप्तमी है। और मैं कुछ अच्छी कामनाओं के साथ एक गाइडेंस लेकर आ गया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे विवश, हमारे सदस्य जहाँ से भी इस चैनल को देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है आप लोगों से, और एक आपका ही सहयोग है जो इतना आगे बढ़ा रहा है इस चैनल को। और चैनल का आपको पता होगा या है, और किसी किसी लोगों को नहीं भी होता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं एक बार इस चैनल का जो नाम है वो दूं और आपको नंबर दूं। तो इस चैनल का जो नंबर है, ओम गणेशाय टोरट रीडर, इसका जो नंबर है वो नोट कर लीजिए आप। 9616238801, ये मेरा नंबर है, और इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में ये यहाँ कलयुग चल रहा है, तो इसमें अच्छे से अच्छे धर्म भी हो रहे हैं, और बुरे से बुरे यहाँ कर्म भी हो रहे हैं, क्योंकि ये कलयुग है। ना तो धर्म की जो आस्था है, ना तो वो खत्म होती है कभी, और ना जो कलयुग का जो असर है या जो बुरे लोगों का जो असर है, ना तो ये खत्म होता है। और इसी भागम भाग जिंदगी के बीच में हमको, आपको सभी को अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और क्योंकि आप सभी लोगों के लिए जो गाइडेंस है, सभी भाइयों बहनों के लिए जो गाइडेंस है, हमारे भाई बहन जहाँ से भी देख रहे हों, चाहे वो
किसी भी ज़िले से देख रहे हों या किसी और प्रांत से देख रहे हों, तो ये गाइडेंस जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक जाके काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप गांव से हैं या आप किसी छोटे कस्बे से हैं तो आपको ना मिले, या किसी सिटी में लंबे हैं तो वहाँ ना जाए। ये गाइडेंस ब्रह्मांड में जाती है, पूरे ब्रह्मांड की जो भी जनता जनार्दन है, करोड़ों की भीड़ में ये गाइडेंस पहुंच जाती है। लेकिन बस बात इतनी सी रहती है कि ईश्वर की मर्जी के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, और जब समय आ जाता है ईश्वर का या हमारे देवी देवतन की जब नज़र पड़ जाती है हमारे ऊपर, तो हमको और आपको वो सब चीज़ मिलना शुरू हो जाती है जो कि हमारे देवी देवता चाहते हैं। वो किसी तरीके से, किसी न किसी माध्यम से, किसी के थ्रू, चाहे कैसे भी करके वो आप तक, जैसी आपकी ज़रूरत होगी तो उसके हिसाब से वो आप तक सब पहुंचा ही देंगे। चाहे आप किसी बिल्कुल कोने में बैठे हो, वहाँ तक भी ईश्वर पहुंचा देते हैं, क्योंकि ईश्वर की शक्तियाँ और हमारा ये आजकल का ये विज्ञान ने इतना सब कुछ कर दिया है कि कहीं से भी कोई भी चीज़ हम सुन लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इतना नेट का कमाल है। और आप मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई भी राशि का हो या किसी भी उम्र का हो, तो ये गाइडेंस यहाँ से आपको मिलेगी तो ये सबके लिए होगी। चाहे वो आप किसी 12 राशि है तो उनमें से कोई भी राशि के आप हो वो भी देख सकते हैं, कोई भी कास्ट से हो वो भी देख सकते हैं, किसी भी उम्र के हों आप वो भी देख सकते हैं। तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ और सभी से कहना चाहता हूँ कि आपको जितनी सी गाइडेंस मिले और जितनी आपके लिए हो, बस आप उतनी अपने पास रखें, बाकी किसी दूसरे के लिए जाने दें, क्योंकि ये गाइडेंस जाती है तो सबके लिए होने वाली है। और मैच आज देखोगे आप, चाहे कल देखो या 1 साल बाद देखो, 1 महीने बाद देखो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। जब भी आप देखोगे वो उसी समय से आपको रेजोनेट करेगी, आपसे एनर्जी मैच होगी, और बस बात यहीं आ जाती है कि अगर मैच होगी तो कितनी हो रही है, बस उतनी आपको लेना है। अगर ज़्यादा जो जो बातें चीज़ें समझाई जा रही हैं वो आपसे अगर मैच नहीं हो रही हूँ तो कृपया करके वो गाइडेंस आपके लिए नहीं है। और अगर आपके साथ थोड़ी सी भी रिजेक्ट हो रही है तो आपके लिए है। और किसी किसी को तो पूरी की पूरी हो जाती है, किसी किसी को तो 10% होती है, किसी किसी को 20% होती है, किसी किसी को पूरी हो जाती है, और किसी किसी को कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या चीज़ है, क्या गाइडेंस होती है। तो सभी के साथ तो मैं सभी को तो खुश, कोई किसी को, सभी को तो कोई कर नहीं सकता है। आप ईश्वर के आस्था से जो जुड़ा होगा, भक्ति से जुड़ा होगा, अपनी एनर्जी से जुड़ा होगा, तो ज़रूर समझेगा, क्योंकि सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है। इधर से आप सुनते रहोगे, उधर निकालते चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बात जब होती है, जब किसी बात को समझाई जाती है तो उसको ग्रहण करना चाहिए और उस पर खुद में ही काम करना पड़ता है। तो ऐसा मेरा मानना है, और मैं चलता हूँ अपनी गाइडेंस की ओर, क्योंकि 10-5 मिनट बोले किसी आप सोचते हो कि ये तो सारी चीज़ें मैं रोज़ बताता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो जानते हैं, जिनको पता है, तो वो तो जान ही लेंगे। लेकिन अगर जिनको कुछ भी पता नहीं है तो उनको कैसे समझाएं, तो उनको थोड़ा पहले समझाना पड़ता है, ताकि उनको ये समझ में आए कि हम क्या चीज़ लेके आए हैं और क्या चीज़ बताने वाले हैं। तो हमारे भाई बहन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, भाई बंधु हैं, माता बहनें हैं, ये हमारे
बड़े बुजुर्ग हैं या मेरे एक बच्चे के समान मेरे भाई बहन हैं जो भी, तो या मेरे गुरु के समान मेरे साधु संत हैं, या कोई टीचर्स हैं, या कोई वकील हैं, कोई ऑफिसर हैं, कोई वरिष्ठ नागरिक हैं, तो मैं तो सभी से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मेरी अगर यहाँ से कुछ भी गलती हो तो अपने ही सदस्य मानकर, अपना ही बच्चा, भाई बहन जो भी आप समझें, उसको ही समझकर मुझे भी माफ़ कर दें, क्योंकि मैं भी माफ़ी चाहता हूँ कि अगर शायद मुझसे कुछ गलती अगर हो जाए छोटी मोटी सी, या कहीं ज़बान लड़खड़ा जाती है, कहीं कोई शब्द इधर का उधर भी हो भी जाता है, तो आप समझदार हैं और मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो आप बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, और गाइडेंस अगर मैच हो जाए, आपसे मिलती जुलती, आपकी आत्मा से मेल जोल खाए उसका, तो आप लाइक करना और शेयर भी करना, और इसमें सदस्यता भी अपनी लें, सदस्यता ज़रूर निभाएं, ताकि सदस्यता आप लोगे तो आप जुड़ जाओगे यहाँ से, और जब यहाँ से जुड़ जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और 24 घंटे के अंदर में एक ही गाइडेंस यहाँ से मैं डालता हूँ हर रोज़ की। तो पिछली वीडियो जो आपने सबने देखे होंगे, किसी ने जिसके पास मिले होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको कुछ पसंद आया होगा, और उसी क्रम में मैं आगे बढ़कर यहाँ आ गया हूँ। तो आज ऐसी गाइडेंस होने वाली है कि जय माँ रतनगढ़ वाली की जय, और माता रतनगढ़ हैं जो हमारी विराजमान है दतिया जिले में, और पहाड़ों पर हमारी माँ विराजमान है। और वहाँ एक बड़ा विशाल यज्ञ चल रहा है अभी 25 तारीख से 25/11/2025, और प्रांगण में यज्ञ हो रहा है। उसमें आपके लिए 33 कोटि देवी देवताओं में और देवी देवताओं के बीच में आपके लिए, क्योंकि जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ भागवत होती है, और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो उस जंगल में और माता के जो प्रांगण में, रतनगढ़ वाली माता के जो प्रांगण है, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का जो वास है वो वहाँ आ चुके हैं, और वहाँ ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ और देवी देवताओं का आगमन हो रहा है। तो आवाजाही जो आना जाना लगा हुआ है, हमारे व्यूअर्स भाई बहनें माताएं सभी पहुंच रही हैं वहाँ। और मैं भी यही चाहता हूँ कि इतने 33 कोटि देवी देवता जब वहाँ आए हैं, तो उनके बीच में जो देवी देवतन की जो सभी इकट्ठे होकर बैठे हैं वहाँ, जो कथाओं का और यज्ञ का सभी का आनंद ले रहे हैं, और फूलों की वर्षा हो रही है, ज्ञान की वर्षा हो रही है, धर्म की वर्षा हो रही है। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और हमारे उसमें जो हमारे साधु संत जो बालक महाराज हैं, तो वो इसमें माता की कृपा से और हमारे कुंवर बाबा महाराज की कृपा से, हमारे ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों की कृपा से, हमारे हमारे बालक महाराज, बालक दस महाराज उसमें मेन भूमिका निभा रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसी यज्ञ के बीच में, और जो देवताओं की भीड़ मची है 33 कोटि देवताओं की, देवी देवताओं की जो वहाँ भीड़ जमावड़ा मचा है, तो उन सभी देवताओं के बीच में आपके लिए, आपके जीवन के लिए क्या चर्चा हो रही है, क्या बातें हो रही हैं देवी देवतन में, तो मैं चाहूँगा
मैं उम्मीद करूँगा माता श्री के दर्शन करके। और यहाँ मेरे पास फोटो के माध्यम से हमारे पास विराजमान है माता श्री, तो मैं उनसे मदद चाहता हूँ कि वो हमें हमारे मन मस्तक और जबान पर विराजमान, ताकि मैं अपने विवर्ष को जो जहाँ से भी देख रहा हूँ, मेरी माता बहनें भी देख रही होंगी, जो भी देखता है तो उन तक ऐसा क्या है देवी देवताओं में कि जो उनकी चर्चा हो रही है। तो मैं माता से आशा करूँगा, वो कुंवर बाबा महाराज से आशा करूँगा, उन्हीं सभी देवी देवतन से आशा करूँगा कि आप एक नज़र इस चैनल पर ज़रूर डाल दें, ताकि यहाँ से जो गाइडेंस जा रही है और जो भी मैं यहाँ से बताने वाला हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि मैं क्या बताऊँगा, क्या बोलूँगा, क्या चर्चा हो रही, कोई पता नहीं है। अब जो हमारे साथी हैं, जो हमारे भगवान के दिए हुए जो संकेत हैं, उनको मैं समझूंगा, उन पे चिंतन करके आप तक बात पहुंचाना चाहता हूं। तो आप बने रहें, और ऐसा टॉपिक अगर आपको पसंद आ रहा है, इस तक आप टच हो गए, ये आपको आत्मा से छू गया, आपकी आत्मा से, तो ये भी माता की कृपा है और आपके नसीब की बात है कि ये टॉपिक आपको मिला है। क्योंकि इतना बड़ा बड़ा जो कार्य हो रहा है, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, इतना बड़ा भागवत चल रही है, और धर्म की बरसात हो रही है, देवतान की कार्य हो रहा है देवताओं का, और उसमें आप जरूर सभी शामिल होंगे। और और क्योंकि अब वहाँ जो देवती देवतान का जो सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपस में बातें कर रहे हैं, तो मैं यही चाहूँगा माता रतनगढ़ वाली माता मुझे बताएं, और यहाँ अपनी उपस्थिति हमारे इस पे चैनल पर नज़र डाल दें माता श्री, ताकि मैं अपनी भाई बहनों, माता बहनों को कहीं से भी देख रही हूँ तो मैं उन तक कुछ पहुँचा सकूँ। शायद उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो जो कि देवता बताना चाह रहे हों। तो अब चलते हैं, गाइडेंस को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक तो आपने सुन ही लिया है, तो बोलिए जयकारा लगा दिए, जय माता रतनगढ़ वाली मैया की जय हो। आगे बढ़ते हैं। अब 5 मिनट के लिए, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करिए और माता श्री का ध्यान करिए, चिंतन करिए। जहाँ भी हों, किसी भी कोने में हों, कहीं से भी, कोई भी जिला से हों आप, तो मैं सभी को माता श्री की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि जो कि आप इस चैनल तक आ चुके हैं, माता श्री ने आपको जोड़ा है, तो ये भी उनकी ही कृपा है माँ की, मेरा कुछ नहीं है इसमें। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, एक तुच्छ छोटा और एक छोटे कास्ट मान लो, चाहे छोटा एक स्थिति मान लो, चाहे छोटे एक रूप का एक इंसान हूँ, और मैं कुछ नहीं है किसी के सामने। बस मैं तो माँ का या हमारे जो देवी देवता हैं उनका मैं एक छोटा सा नम्र माध्यम हूँ, कि ताकि मैं उनके सभी के सहयोग से जो मैं अपनी जवान और आत्मा के द्वारा आप तक पहुँचा सकता हूँ, जो सब उनकी कृपा है। और माँ से, कुंवर बाबा महाराज से प्रार्थना करूँगा कि अगर मुझे कहीं से भी कुछ गलती दिखे माँ, आप संभालना। मैं आपकी जो, हाँ, देवी देवता की जो भीड़ मची है, उन भीड़ों में जाकर से उनको सुनूंगा कि देवी देवताओं में हमारे विवर्ष जो भाई बहन, माता बहन कहाँ से देख रही हैं, मुझे कोई पता नहीं है। मैं उनके लिए क्या बता सकता हूँ कि देवताओं में क्या चर्चा चल रही है आपके लिए। तो मैं माता से गुजारिश करूँगा, और कुंवर बाबा महाराज से, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो आप नज़र बना के रखें, और देवतन में जो चर्चा हो रही वो मुझ तक पहुँचाएँ कार्डों के माध्यम से। और मैं अपनी ज़बान के द्वारा अपने एक ये एक जो आत्मा है भगवान की दी हुई, मैं उनके थ्रू अपनी कंठ से अपने भाई बहनों तक पहुंचा सकूं, तो उसमें मेरी रक्षा करना,
और मैं उम्मीद लगाता हूँ कि मेरी ज़रूर से रक्षा करेंगी। तो आगे चलते हैं। जय श्री राम, जय माता वाली मैया, जय हो कुंवर महाराज, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय माँ काली, जय माँ वाली मैया, जय श्री राम। बने रहिए भाई और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि क्या पता क्या चर्चा हो रही है वहाँ, और देवी देवतन के बीच में एक बैठक लगी है वहाँ। देवी देवताओं के सभी देवी देवता आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई बैठे हैं, कोई कहीं है, लेकिन एक समय पे बैठक लग जाती है। तो फिर उस बैठक में हम आप सबके लिए ऐसी क्या चर्चा हो रही है कि देवता आपस में बातें कर रहे हैं, तो हम आप उसके बारे में जानेंगे। और जिससे जितना मैच हो उतना ही लेना कृपया करके, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए जा रही है और सभी के लिए है। कोई ये नहीं सोचे किस तरह पे मेरी बात हो रही या किसके लिए हो रही, किसके लिए नहीं हो रही। तो ये सब बातों को छोड़ के भूल जाइए। बस ये देखना है आपको कि आखिर मातुश्री के प्रांगण में जो यज्ञ महायज्ञ चल रहा है, तो उसमें देवताओं के बीच में आपकी क्या चर्चा हो रही है कि जो कि उनको करने पड़ रही है। ऐसा क्या देख रहे हैं देवी देवता जो किसी को पता नहीं है, लेकिन देवताओं में चर्चा जरूर से हो रही है। जय श्री राम, जय हम मातुश्री वाली मैया, जय हो जाइए माँ, कनेक्ट हो जाइए मातुश्री, है भगवान, जय हो यज्ञ महाराज, जय हो रतनगढ़ की भूमि। और हमारे जो जितने प्रांगण में उनका जो वास है, वहाँ सभी प्रांगण से देवी देवताओं से जो जहाँ से जैसे भी देवता भी आए हों, मैं उन सभी देवताओं को नमस्कार करता हूँ। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि अगर मुझसे गलती हो जाए तो मुझे अपना एक बच्चा समझकर मुझे भी माफ़ कर दें, क्योंकि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, लेकिन एक भगवान और सभी देवी देवताओं के सामने एक जरा सा बच्चा ही हूँ। तो ये मुझे भी माफ़ करेंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम। हाँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। जब तक आप भगवान का नाम लीजिए, मातुश्री का भजन करिए, माँ का नाम लीजिए, अपने गुरु का नाम ले लीजिए, अपने कोई भी धर्म का हो, कोई भी कास्ट का हो, कहीं से भी हो, वो देख सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो माँ, जय माँ, जय माँ भगवती, जय हो। जय हो माँ भगवती, जय हो। तो हम चलते हैं, अब गाइडेंस की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो इतना समय लग चुका है। लेकिन मैं गाइडेंस से फटाफट से गाइडेंस का कार्ड भी निकल चुके हैं, आपको दिख रहे हैं, और मैं उनको उठाकर भी बताऊंगा, समझा कर भी बताऊंगा आपको। तो रेडी हो जाइए कि देवताओं में आपके बारे में रतनगढ़ वाली मैया पे जो भागवत कथा यज्ञ हो रहा है, तो वहाँ देवी देवताओं का आना जाना तो होगा, क्योंकि इतना बड़ा जब काम होगा, देवताओं का काम हो रहा, तो देवता तो आएंगे। और जब आएंगे तो बैठक होगी, वहाँ बैठक होगी, तो उसी बैठक में क्या चर्चा हो रही है जो आपके लिए जानना जरूरी है आपके बारे में। तो चलिए मैं कार्ड उठा लेता हूँ, और मैं इसके पहला कार्ड मैंने उठाया है, 8 ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो
देवता बता रहे हैं, वहाँ देवताओं में चर्चा हो रही है कि आपके लिए आप अपना भी ख्याल रखें। आपके लिए बोला जा रहा है कि आप इतनी मेहनत ना करें कि आप अपना खाना पीना सोना रहना या अपने आप को समय देना ये भी भूल जाएं। आप मेहनत तो कर रहे हैं उनकी नज़र में, देवता आपको देख रहे हैं कि आप कैसी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी कोई भी परेशानी कैसी भी चल रही हो, लेकिन आप मेहनत करने से कोई पीछे नहीं हटने वाले नहीं हैं। और आप इतनी मेहनत लगे रहते हैं कि अगर एक बार लग गए तो खाना भी छोड़ देंगे और सब कुछ छोड़ देते हैं जब तक वो पूरा काम ना हो जाए, क्योंकि आपकी लगन वहाँ देखी जा रही है। देवताओं के बीच में ये चर्चा हो रही है कि आप इतने मेहनती हैं कि आपकी मेहनत को वहाँ देखा जा रहा है कि आप इतने मेहनती कर हैं, तो आपको इस मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि देखो, जो मेहनत करता है फल उसी को मिलता है। अब तुम सोचो कि बैठे बैठे, हम सोचें बैठे बैठे मिल जाए हमको सब, तो ऐसा नहीं होता। बैठे बैठाए कोई किसी को कुछ नहीं देता। मेहनत तो करनी ही पड़ती है हर किसी को, जीवन में चाहे कोई भी हो, सबको मेहनत करनी है। घर परिवार गृहस्थी मार्ग जो है जुड़ा है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के खर्चा लगे हुए रहते हैं। तो उनके लिए तो जब मेहनत करेंगे, जब जब पैसा आएगा तब घर चलेगा। तो ये तो पक्की बात है कि मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि आपको मेहनत तो करनी है, पर आप अपना भी ख्याल करें, क्योंकि आप सबके लिए तो मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं तो वो कोई गलत है, अच्छी बात है। मेहनत आप कर रहे हैं तो वो करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि आप अपना भी शरीर का ख्याल करें, अपने खाने पाने का भी ध्यान दें, अपने आराम की और अपनी शांति के लिए भी कुछ ऐसा कुछ करें कि आप अपने लिए भी समय निकाल लें। काम है, जब तक जिंदगी है, जब तक जीवन है, ना तो काम छूटेगा ना लोग छूटेंगे, और एक दिन सब वहीं पड़ा रह जाएगा। तो आप इतने हावी ना रहें काम पे कि आप अपना जीवन ही बर्बाद कर दें। काम 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 काम, पैसा पैसा पैसा, ऐसा नहीं करना है। देवताओं में चर्चा हो रही है कि आप काम करिए, एक टाइम टेबल बनाइए, एक समय बनाइए, एक निश्चित समय पर काम करिए। एक अपना भी खरी जो शरीर है, तो इसमें भी भगवान का वास होता है। अगर इसको कष्ट पहुंचता रहा तो वो भी भगवान को और देवताओं को मंजूर नहीं हो रहा है कि आप इतना कष्ट इतना दर्द अपने आप को क्यों दे रहे हैं। देखो, एक ही दिन में तो सारी चीज़ें सुधरती नहीं है, एक ही दिन में तो सारा पैसा मिलता नहीं है किसी को। ये जीवन चक्र है, इसमें कैसे चलना पड़ता है कि आता जाता रहता है पैसा, उसका भी कोई फर्क ना पड़े, और दुख सुख जो आते जाते भी रहती हैं जीवन में, उनका भी कोई फर्क नहीं पड़े। जीवन कैसे काटना चाहिए? जीवन को काटना चाहिए भगवान के सुपुर्द, कि जहाँ भगवान जैसे चला रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, हमें स्वीकार है। तो आप स्वीकार करिए, क्योंकि देवताओं की तरफ से ये आवाज़ आ रही है, वहाँ ऐसी चर्चा हो रही है कि आप जिस तरीक़ा से मेहनत कर रहे हैं, कृपया करके उस तरीक़ा से मेहनत को थोड़ा कम कर दीजिए, और एक समय से मेहनत करिए। समय निर्धारित करके उतनी ही मेहनत कर रहे हैं कि मुझे इतनी करनी है बस। इसके अलावा आप अपने लिए भी समय निकाल लें, क्योंकि ये शरीर ही आपका है, बाकी कोई किसी का कुछ नहीं है। आप शरीर, आप जब तक आप हैं, जब तक शरीर है, और जब आप नहीं है तो क्या शरीर है। तो फिर ये इतना करना, इतना मेहनत आपके क्या काम में आएगी? सब ही रखा रह जाता है। चाहे आप कितना ही बड़ा महल बना के चले जाएं, चाहे कितनी ही प्रॉपर्टी कमा के चले जाएं, तो आपको साथ में तो किसी के कुछ गया नहीं है। हाँ, जाता है, क्या जाता है, एक नाम जाता है। और नाम कैसे जाता है कि कर्मों के वजह से, कि आपने कर्म कैसे किए, वैसा आपका नाम होता है। तो वो नाम कई युगों तक इतिहास में लिख जाता है, और वहाँ नाम लिया जाता है। कि ये जाता है साथ में, ये नहीं जाता कि मैंने महल बना दिए, मैंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी,
पता नहीं क्या क्या कर दिया हैं, लगे रहे जीवन में यूं, ना कोई भक्ति की, ना कोई साधना की, ना कोई पूजा की, बस सिर्फ काम काम। तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको समय समय पर मेहनत भी करना है, समय समय पर थोड़ी भक्ति भी करना है, समय समय पर अपना ख्याल भी करना है, समय समय पर आपको आराम भी करना है। ये नहीं है कि आप जुट गए तो सब छोड़ दिया आपने, भूख प्यास क्या करना क्या नहीं करना, लगे तेरी काम, तो बस काम। ऐसा नहीं करना है आपको। ये वहाँ देवताओं में चर्चा हो रही है और आपको काम को रोका नहीं जा रहा। आपको उसका समय बनाना जरूरी है। उसका एक निर्धारित समय बनाइए और आप जरूर से मेहनत करिए, आपको उसका फल निश्चित मिलेगा। तो ये देवताओं में चर्चा हो रही है। और इसके बाद मैं आगे चलता हूँ कि और क्या चर्चा हो रही है। एक आ रहा है टू बॉन्ड्स। तो आपको इतनी बुद्धि है आपके अंदर, और आपके अंदर देवताओं में चर्चा हो रही है कि इतनी ज्ञान है आपके अंदर, इतनी बुद्धि है, इतनी शक्तिशाली है, और आप एक स्वस्थ व्यक्ति दिख रहे हैं, या महिला हैं, जो भी कोई भी देख रहे हो अपने अपने हिसाब से ले लीजिए। ये नहीं होती है बात कि किसी एक आदमी के लिए जा रही है, ये गाइडेंस जाती है जनरल। बस मैच कर लेना आपसे कि चाहे आप महिला हो या आप जेंट्स हो या मान लो कोई भी हो, तो अपने हिसाब से लेना और बाकी छोड़ते चले जाना जो भी बातें होंगी। तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं उनकी नज़र में देवताओं को, और आप इतने बुद्धिमान भी दिख रहे हैं। आपको ब्रह्मांड ने वो इतना ज्ञान दे दिया है कि आपके सामने कोई सा भी काम रख दें तो आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अगर एक काम करते हैं तो आप इतनी क्षमता रखते हैं अपनी बुद्धि से, शरीर से, कि आप उसके साथ में भी दूसरा भी काम कर सकते हैं। और ये पावर आपको ब्रह्मांड की और देवी देवताओं ने इतनी दी है आपके अंदर कि आप जहाँ भी हाथ डालोगे वहीं सक्सेस है आपकी। क्योंकि आपको हराना और आपको पीछे ढकेलना किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि आपकी लगन सच्ची है और आप जिस लगन से कार्य को करते हैं तो उसमें रौनक आ ही जाती है। क्योंकि आपके अंदर इतनी बुद्धि है, इतनी क्षमता है कि आप किसी का बिना सहारा लिए और उस पर चलते हैं, तो आपकी मेहनत देखी जा रही है और आपका ऐसा देखा जा रहा है कि आपकी ऐसी एनर्जी है देवताओं के बीच में कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और आप एक के साथ दूसरा काम भी जो भी कर रहे हैं तो उस काम को भी ऊंचाई तक ले जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो एक काम कर रहा है तो दूसरा भी काम कर रहा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं। अगर एक काम आप कर रहे हैं और दूसरा भी कर रहे हैं तो दूसरा भी वाला ऊंचाइयों को छू रहा है, तो आपकी तारीफ हो रही है वहाँ, और आपकी ऐसी चर्चा हो रही है। उसी क्रम में उसके नीचे का जो कार्ड है वो क्या बोल रहा है। नंबर 1 का कार्ड है। तो नंबर 1 क्या होता है? जो फर्स्ट माने जीवन में, क्लास में, या ये जीवन की जो पढ़ाई होती है इस ब्रह्मांड में, तो ये भी एक स्कूल ही समान है हमारा जीवन, कि जिसमें अपन हर रोज नया कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो उसमें आप फर्स्ट नंबर के हो। कैसे हो आप? चाहे आप महिला देख रही हो, चाहे आप पुरुष देख रहे हो, तो उसमें देवताओं के बीच में ये चर्चा हो रही है कि आप फर्स्ट पे हो। आप एक जादूगर हो, आप एक मैजिशियन हो, और आप अपनी कला से, अपनी बुद्धि से, अपनी ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से आप कुछ भी कर सकते हो। जो आप चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि देवताओं में ऐसी चर्चा हो रही है। और वहाँ से माता रतरंगल वाली मैया से, आपके उस प्रांगण से, उसी देवताओं की जो भूमि में से, वहाँ से आपको आशीर्वाद मिल रहा है कि आप उनकी नज़र में आप एक मैजिशियन हो, आप एक जादूगर हो, आप एक कुछ भी हासिल करने के लिए आप रेडी हो, आप तैयार हो। आपके समान
भला ही आपको दिखता ना हो, चाहे आप कैसे भी रूम में रहते हो, लेकिन आपके अंदर पावर तो है और पावर दिखती है। देवताओं के बीच में जो उनको दिख रहा है, जो चर्चा हो रही है आपके बारे में, तो वहाँ बोला जा रहा है कि आप नंबर 1 की क्वालिटी के इंसान हैं और आप भक्ति से भी जुड़े हैं, ज्ञान से भी जुड़े हैं, काम काज से भी जुड़े हैं और आपको हरा नहीं सकता है कोई। क्यों? क्योंकि आप एक जादूगर हैं। आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसी जगह से ग्रोथ शुरू न हो जाएगी। तो ऐसी पावर है जो आपको वहाँ देवताओं में चर्चा हो रही है। और देवताओं में ये भी चर्चा हो रही है कि आपकी जो ज़िंदगी का जो घोड़ा है, जो आपको नज़र लगता है कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी स्टक हो रही है और मैं आगे नहीं निकल पा रहा हूँ, तो किसी न किसी कारण से एक देवता ही का मर्जी है कि आपको रोका गया है अभी, कि आप आगे खतरा है, अभी जाने के लिए इजाज़त नहीं है, अभी किसी काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी किसी से ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी ज़्यादा दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा और रुकना है। क्योंकि देवता का ये आदेश है कि वहाँ से ये भी आदेश आपको मिल रहा है कि आप तैयारी रखिए, लेकिन बिना आदेश के, बिना समय के पहले आगे ना बढ़िए। क्योंकि इसके पहले आप बढ़ोगे तो कुछ भी काम करने के लिए अगर जा रहे हों, कुछ भी लेने जा रहे हों, या जल्दबाजी आपको नहीं करना है किसी प्रकार की, या कोई भी काम आपके मन में ऐसा आता हो कि नहीं वो आज ही हो जाए, तो उसको थोड़ा रुकना है, थोड़ा और समझ लीजिए। क्योंकि देवताओं में ये चर्चा हो रही है कि जल्दबाजी करोगे तो नुकसान भी होता हो जाता है कभी कभार, तो उसको आपको बचना है और अपने जीवन को ही सुरक्षित करना है। तो देवता में जो वहाँ जो कमेटी लगी है देवताओं के बीच में, जो एक घेरा बना के जब सारे देवता बैठे हैं, तो वहाँ एक ऐसी चर्चा हो रही है कि नहीं, अभी जिस काम के लिए जा रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप उतावले हो रहे हो, आपको जल्दी से जल्दी वो काम करना है, आपको आत्मा कह रही है। तो भगवान ने आपका घोड़ा और आपकी ज़िंदगी का जो काम है, आप जिसके लिए आप रेडी हो रहे हो, कहीं जाने के लिए हो रहे हो, चाहे कुछ काम करने के लिए हो रहे हो, या कोई नया बिजनेस खोलने के लिए कर रहे हो, या किसी कोई सगाई सम्मत करना चाहते हो आप, क्योंकि ये सब काम के लिए है, जाने के लिए है, तो आगे बढ़ने के लिए है, तो उसमें आपको थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा उस पर और ध्यान दीजिए कि कहाँ कोई कमी तो न रह जाए। और जब आपको आदेश मिल जाएगा तो आप अपनी तैयारी ज़रूर बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि मान लो बैठे रहो, बैठने से काम नहीं चलेगा, मेहनत भी करते रहिए, काम भी करते रहिए, चीज़ों को भी समझते रहिए, लेकिन थोड़ा स्लो स्लो स्लो, बिल्कुल धीरे चलिए आप। एकदम हड़बड़ाहट से और जल्दबाजी में कोई भी काम ऐसा ना कर लें कि जिसका नुकसान आपको भोगना पड़ा है। तो हमारे देवी देवताओं के बीच में माता रतनगढ़ के प्रांगण में, और वहाँ जो यज्ञ चल रहा है, उसमें जो देवी देवताओं का जो वास हो रहा है, वहाँ मौजूद है वहाँ सभी देवी देवता। तो उनमें ऐसी चर्चा मिल रही है कि आपको अभी थोड़ा रुकना चाहिए, वहाँ से ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपको रुकने के लिए थोड़ा कहा जा रहा है। और इसके बाद में जब आप रुकोगे तो आपका जीवन फिर खुशियों से भरेगा, फिर आप खुशी से अपने ज़िंदगी और अपने जीवन को एक एंजॉय करिए, एक खुशी से अपने जीवन को जो भी आपका किसी प्रकार का उत्सव है उसको आप पूरा कीजिए खुशी खुशी से। क्यों? कि थोड़ा रुकने के लिए कहा जा रहा है। तो आप जल्दबाजी में काम न करें, इसके बाद आपके सामने सब खुशियाँ हैं। खूब पार्टी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, जो आपका मन बोले खुशी से उत्सव मनाइए। क्योंकि बस थोड़ा जल्दबाजी को रोकना है आपको, और काम करना है तो उस पे बहुत सोच समझ के कदम कदम उठाना है। क्योंकि आजकल जल्दबाजी में पता नहीं पड़ता है आदमी को कितना बड़ा नुकसान हो जाए। तो उसको देवी देवताओं की तरफ से ये बात आ रही है कि सब कुछ आपके लिए है, लेकिन आपको थोड़ा चीज़ों को देख परख के, चारों तरफ नज़र मार के, उन पर काम करके
जब ही आपको कदम आगे बढ़ाना है, जब तक रुकने के लिए कह रहे हो, और जब ईश्वर का आदेश आपको मिल जाए, संकेत आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद तुरंत आप बढ़िए आगे। तो वहाँ आपका खुशियाँ का इंतज़ार ज़रूर से हो रहा है और पूरा होगा। और जो भी सेवन ऑफ बॉन्ड्स, तो ये भी बॉन्ड्स है कि जो भी आपने इतनी जगल करके यहाँ तक आ रहे हैं कि एक के बाद एक परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं, लेकिन आपने एक के बाद एक खम्मा ऐसे गाड़ते चले गए कि देखिए, जहाँ भी आपने खम्मा गाड़ दिया वो हिला नहीं पाया कोई भी, जहाँ आपने पैर रख दिया उसको हिला नहीं पाया कोई, जहाँ आपने कदम रख दिए तो कोई आपको ठुकरा नहीं सकता। क्यों? आपकी भक्ति, आपकी सच्चाई, आपकी लगन ईश्वर देख रहे हैं, वहाँ देवताओं में जा रही है आपकी एनर्जी। तो वो देख रहे हैं कि नहीं, आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी संघर्ष किया है, वो आपकी मेहनत सच्ची है और उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह से, इसी मेहनत से आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि मेहनत का फल बड़ा ही मीठा होता है। क्योंकि लोग तो कहते हैं कि देखने वालों को क्या लगता है कि मान लो पता नहीं कहाँ से क्या मिल गया है, ऐसा 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 क्यों हो रहा है। लेकिन जब जो मेहनत करता है, जो बनाता है, वो जो सब चीज़ों को संभालता है, उसकी आत्मा से जाके पूछिए कि उसने जो भी किया है अपने जीवन में, तो वो किस तरीके से किया है, वो कितनी मेहनत लगी होगी उसकी, कितनी चीज़ों को उसके सामने आए होंगे, लेकिन सभी को काटते हुए हार नहीं मानी आपने। तो देवता देख रहे हैं और देवताओं में चर्चा भी हो रही है कि नहीं, आप बहुत मेहनती हैं, आपने किसी से कितने भी रोड़े आपके सामने किसी ने अटकाए हैं, लेकिन आपने रास्ता खुद ही साफ किया है अपने हाथों से, अपने कर्मों से, और आप आगे बढ़े हैं। तो इस तरीक़ा से वहाँ चर्चा हो रही है माँ रतनगढ़ वाली मैया के प्रांगण में, और यज्ञशाला में वहाँ देवताओं का जो जमावड़ा लगा है, और देवता मस्ती में झूम रहे हैं, देवता वहाँ आनंद ले रहे हैं, लेकिन वहाँ एक चर्चा भी हो रही है। तो वो चर्चा यही हो रही है कि आपने जैसे ही मेहनत की है, जैसे भी जो परिस्थितियों को काट काट के यहाँ तक आए हैं, तो आपकी परिस्थितियाँ कट चुकी हैं, और आपका जीवन जितना आपको मुसीबतों का जो पहाड़ था वो सब काट चुके हैं, आप बहुत आगे निकल चुके हैं, और इसी तरीक़ा से आगे बढ़ते रहिए। और किसी समय पे, कोई समय पे पीछे जाइए थोड़ा सा मुड़ के अपने जीवन में। आज जिस जगह पे बैठे हो उसके आगे नहीं, पीछे मुड़िए, पीछे को मुँह करके देखिए कि मैं कहाँ से निकला हूँ। आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था कि जहाँ आपको टावर मिला है, जहाँ आपकी जो जीवन रूपी, जो शरीर रूपी एक जो महल है, तो ये आपका टूटा है एक बार, और उसमें कितना लॉस हुआ है आपका। जैसे एक बिल्डिंग, पूरी कई मंजिल की अगर बिल्डिंग हो, और पता होता है कि जो बिल्डिंग में तो जानवर तो रहते नहीं हैं, और पशु पक्षी तो रहते नहीं, इंसान ही रहते हैं ना कोई भी बिल्डिंग में। तो अगर वो बिल्डिंग है उसमें टूट जाए, पूरी ध्वस्त हो जाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका बिल्डिंग में पता नहीं क्या क्या चीज़ों का नुकसान होगा और हुआ होगा। तो ये आपका जीवन मकान रूपी जो शरीर है, इसको भी आपके जीवन में टावर आया है, और उसने आपको कुछ नहीं बचा आपके पास। एक बार एक समय ऐसा था कि आपको लगता होगा कि मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, मेरा तो सब ध्वस्त हो गया है, मेरा तो सब बिखर गया है, मेरी तो आत्मा ही टूट गई है, मेरे तो परिवार ने ही मेरा साथ नहीं दिया है। कई प्रकार की दिमाग में बातें आती हैं। तो वहाँ से देवताओं में जो चर्चा हो रही है कि जिस टावर से आप खत्म हो गया है, जो टावर आपके जीवन में आया है, तो आया है वो किसी अच्छे के लिए आया होगा, क्योंकि आपको एक नई शुरुआत करनी है। जब पुरानी चीज़ हो जाती है, पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, पुराना मकान हो जाता है, कुछ भी हो जाता है पुराना, तो उसको टूटना पड़ता है। और जब टूट फूट के सब जगह बराबर सा करके फिर से वहाँ में डिजाइन बनती है कि यहाँ पिलर लगाना है, यहाँ कमरा बनाना है, यहाँ क्या करना, किचन बनानी है, बैठक बनानी है,
तो डिजाइन बनती है नए तरीके से। तो आपकी देवताओं में ये चर्चा हो रही है कि आपकी अब नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है वहीं से नया स्टार्ट भी होता है। तो आपके जीवन में अब नई शुरुआत हो रही है, उसके लिए रेडी रहिए और नए तरीके से सब काम आपके होंगे। अब जो समय निकल गया है वो चीज़ें हो चुकी हैं, उनको भूल जाइए। हमारे देवी देवता माता रतनगल वाली मैया से ये संकेत मिल रहा है कि जो हो गया वो हो गया, और जो भी होना था वो आपकी भलाई के लिए हुआ है। तो आप उसमें बुरा मत, निराश मत होइए, और उसकी जो हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा चिंता ना करिए, और आप ठीक से काम करिए और नए तरीके अपनाइए। भगवान के, जो ईश्वर के, माता के जो संकेत जैसे अभी मिल रहे हैं ऐसे आपको और मिलते रहेंगे, लेकिन संकेतों को आपको समझना है। उस संकेत को समझने के पर काम आप ही को करना है, कोई नहीं आएगा आपको साथ देने के लिए। तुम सोचो कि कोई भगवान आ जाए, भगवान नहीं आते हैं, वो तो एक किसी न किसी के रूप से आपकी मदद जरूर करवा देते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कहीं नहीं आते हैं। एहसास किया जाता है, भगवान को मन में धारण किया जाता है, तो वो आपके पास ही है। तो ऐसे ही आपकी इच्छा आपको मन से अपनी बना के चलना है। और अब जो नया निर्माण हो रहा है, जो पुरानी सब कुछ टूट के बिखर के आपके जीवन में से जो निकला है, उसके बाद तेजी से आपकी ग्रोथ हो रही है। अब आपके पास तेजी से भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं कि एक के बाद एक, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था आपका, आगे पीछे हो रहा था, हो सकता है 7.5 ही चल रहा हो शनि महाराज की, तो वो भी तो आपको काटना पड़ते। देखो, अपना अपना कर्म सब काटते हैं, कोई किसी का कर्म नहीं काटता है। हमारा कर्म है तो मुझे ही काटना पड़ेगा, आपका कर्म है तो आपको ही काटना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ कर्म भी होता है कि उसको भी काटना पड़ता है। और जब वो कर्मों का लेन देन है जो बराबर हो जाता है ना, जब होती है नई शुरुआत, फिर होती है नई शुरुआत, फिर से जन्म मिलता है एक। कर्मों, जब बुरे कर्म भी हो जाते हैं तो उनका भी एक घड़ा भर जाता है, तो कहीं से तो वो फूटेगा, और जब फूटेगा तो समाप्त हो जाएगा, फिर आदमी नया शुरुआत फिर करता है। तो आपकी नई शुरुआत हो रही है और उसमें तेजी आ रही है। अब ये भूल जाइए कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये तो सब कर्मों का लेन देन है। बिना कर्म के तो फल किसी को मिलता ही नहीं है। और जो भी फल आपको मिला है, जो भी सुख दुख जो भी आपको मिल रहा है, वो चाहे हमारे हों आपके हों, सब कर्मों का खेल है। तो उसको दुखी ना होके भगवान के शरण में जाके ये बोलिए कि हे भगवान, आप जहाँ भी ले जा रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, सब आपकी मर्जी है, इसमें मेरा क्या है। मैं तो एक बस इंसान रूपी, एक माध्यम रूपी, जो मेरा आत्मा है, तो मैं तो आपके सुपुर्द छोड़ देता हूँ कि जैसा आपको अच्छा लगा मैं उसी में राजी हूँ, और जैसा आप चला रहे हैं वैसा हम चलने के लिए तैयार। भगवान की मर्जी में साथ दीजिए, बल्कि लोगों पे और रिश्तों पे, किसी पे भी आपको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि देखो, भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता यहाँ। कहते हैं कि हमारा जो रिश्तेदार है, हमारे वो है, कोई किसी का नहीं है यहाँ। बस सिर्फ अपने स्वार्थ में लगा है आदमी, और स्वार्थ से आपको भी स्वार्थ छोड़ना है, और स्वार्थी लोगों से आपको भी दूर भी रहना है, एक ये भी कहा जा रहा है। एस ऑफ कप्स, देखिए, देवताओं ने आपको वो कृपा दे रहे हैं कि उन्होंने आपको जीवन में जो इतना बड़ा टावर आया है उससे बचा लिया है, और बचाने के बाद उन्होंने ऐसे आपको अपने हाथ और हथेली पे ले रखा है कि ये बच्चा तो मेरा है, इससे तो मुझे कुछ और कराना है। कुछ देवताओं में चर्चा हो रही है, क्योंकि मैं इसको कैसे ध्वस्त होने दूंगा। इस टावर में जो टावर हुआ है, जो बिजली के झटके लगे हैं, जो बिल्डिंग टूटी है, कितने लोगों के उल्टे होके नीचे गिरे हैं, पूरा बिल्डिंग का जो मटेरियल है उसमें गड्ढ हो गए हैं, और बचाया है, आपको बचाया है उसमें से, तो आपको ऐसे थोड़ी बचाया है। कुछ तो ईश्वर को मंजूर होगा, कुछ तो ईश्वर को आपसे, देवताओं को कुछ तो कराना होगा, जब तो आपको बचाया है। क्योंकि आपको यहाँ ख़त्म कर लेंगे, या आपको इस जो टावर में आपको यहाँ समाप्त हो जाती जिंदगी, तो कोई और नहीं होता यहाँ काम करने के लिए, क्योंकि देवता
देखते हैं कि मुझे कोई काम ऐसा है देवताओं का जो उन्हें कराना है देवताओं को, तो वो किसी ऐसे इंसान को बचाएंगे जिसकी खुद देवताओं में ज़रूरत होगी। क्योंकि देवता साथ देते तो सबका है, लेकिन किसका कितना देते हैं वो देवता सब जानते हैं। ऐसे चाहे माँ हो चाहे देवी हो, सब रूप हैं भगवान के, उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है भगवान ब्रह्मांड में। तो वो तो केवल ये देखते हैं कि मुझे किस आत्मा को बचाना है और उससे क्या कराना है, तब बचाते हैं। तो आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जो परेशानियों को काट के और यहाँ तक आए हैं, ईश्वर के शरण में हैं। ईश्वर आपकी सुरक्षा में है। ईश्वर ने आपको अपनी हथेलियों पे और अपने नज़र में रखा है आपको कि अब जो हो गया वो तो होना ही था। क्योंकि अगर कुछ कर्मों का लेन देन होता है तो वो तो बिना कर्म कटे तो जीवन आगे बढ़ेगा नहीं। क्योंकि कौन आएगा जब हमारे कर्म है तो काटेगा कौन? मैं खुद काटूंगा, आप खुद काटोगे। जिसके जैसे कर्म होंगे वो खुद काटने पड़ेंगे। अब ईश्वर कैसे कटवा रहा है वो ईश्वर ही जानते हैं, देवता ही जानते हैं, अब हम क्या जाने। और कोई है, वहाँ देवताओं में चर्चा ये भी हो रही है कि कोई है आपके जीवन में जो यंग एज में है, लगभग 18, 20, 22, 25 साल तक का बीच में हो सकता है कोई, 18 से लेके। तो वो आपके जीवन में कोई आने वाला है ऐसा, चाहे वो लेडीज हो चाहे कोई जेंट्स हो, मगर कोई एक ऐसी एनर्जी है जो आपके जीवन में आ रही है और अपना प्यार का जो कप है, प्यार का जो तोहफा है, वो आपके लिए लेकर कोई आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो आप तैयार रहिए। आपको शायद इंतज़ार होगा कि किसी न किसी का आपके जीवन में भी आपको इंतज़ार ही होगा और आप राह देख रहे होंगे तो वो आने वाला है। लेकिन ये देखना है कि अगर ये आ रहा है आपको, तो इसको अपने हाथों में, अपनी ज़िंदगी में आपको लेना है। ये आपके यहाँ से छूट ना जाए। क्योंकि जब पैसा आता है तो रुख पाना, या आदमी जो मनुष्य कमा तो लेता है, लेकिन उसको बचा पाना, उसकी उसमें से बचत कर पाना बहुत मुश्किल का समय है। तो ये भी आपको देखना है कि जो भी इंसान आ रहा है, जो गिफ्ट लेके आ रहा है, वो क्या रूप से आ रहा है और कितना उसमें सच्चाई है, तो आपको पूरी देखना है। और आपको अगर सच्चाई समझ में ठीक से आ जाए तो उसको अपने हाथ से जाने मत देना। क्योंकि पता नहीं, एक मछली के तरीक़ा से कब वो हाथ से खसक जाए, सटक जाए आपसे, फिर दोबारा कितनी देर से जो हमारे कई भाई बहन हैं जो बैठ जाते हैं समुद्र नदी के किनारे, पता नहीं घंटों बैठे रहते हैं उसके इंतज़ार में, और फिर जब फंसती है ये मछली तो ऊपर लाते हैं, किनारे पे लाते हैं, और किनारों पे उसको ठीक से नहीं पकड़ पाया, ठीक से नहीं संभल पाया, तो सटक के फिर पानी में चली जाएगी। तो फिर अब नहीं पाओगे तुम उसको। जब एक बार चली गई, छूट गई हाथ में। इसमें भी एक मछली का है बच्चा, आप देख रहे हैं इसमें कप में, ऊपर कप में, यहाँ इसमें देखिए आप, देख लीजिए ऊपर मछली दिखाई दे रही है इस कप में। तो ये आपकी तरफ आने वाला है, कोई ऐसा कप लेने आने वाला है, कुछ आपको देने वाला है, चाहे वो छोटा मोटा उपहार ही क्यों ना दे आपको, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना चाहता है और तैयारी है, आपकी तरफ नज़र है उसकी। देवताओं में ये चर्चा हो रही है, लेकिन देवता ये भी कह रहे हैं आपसे कि जब वो आए आपके पास, जब भी आ जाए, कोई निश्चित नहीं है समय का, कभी भी आ सकता है कोई भी, लेकिन आएगा ज़रूर। तो आएगा, उसको आपको देखना है, सुनना है, समझना है, और आपको ठीक लगे, उचित लगे तो उसे जाने मत देना। क्यों कि फिर समय निकल जाता है तो लौट के फिर आपको पता है कि आता है क्या, नहीं आता ना। तो ऐसा समय जो आएगा, पेज 0। और ये कुर्सी देवताओं ने, और जहाँ जो माता रतनमल वाली मैया पे जो यज्ञ चल रहा है, और उसमें जो प्रांगण में जो ब्रह्मांड के अनंत देवी देवताओं का जो वहाँ
आगमन हुआ है और उसमें कमेटी बना के देवताओं ने इकट्ठा होकर एक जैसे पंचायत लगती है, किसी चीज़ की सभा लगती है, तो उन सभी सभा के बीच में देवताओं की तरफ से ये भी आ रहा है कि ये है आपकी पोजीशन। वहाँ से ये कह रहे हैं कि आप अगर मकान बनाना चाहते हो तो आपका वो भी बनेगा, आप शादी के लिए देख रहे हो तो वो भी होगी आपके घर परिवार में, और अगर शादी में किसी प्रकार का भी कोई अगर संकट भी होगा तो वो भी दूर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी अब इतनी उम्र हो रही है और मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, भला कोई ना दे, लेकिन आपकी जो दाढ़ी सफ़ेद पड़ गई है तो ये धूप में बैठ के थोड़ी पड़ गई है। आपने इतना ज्ञान लिया है, इतना कमाया है, आपने इतनी बुद्धि अपने अंदर भरी रखी है, तो ये कुर्सी की कोई और नहीं है, हकदार आप हो। और ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। कोई तो आ चुके हैं, कोई तो बैठ चुके हैं, और जो कोई नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये कुर्सी आपके लिए देवताओं ने रखी है कि ये आपका हक है, इस पे किसी और का हक नहीं हो सकता, इस पे सिर्फ आपका ही हक है, तो ये सिर्फ आपको ही मिलेगी। बस समय का इंतजार करिए, और अगर जिसको मिल गई हो तो भगवान को शुक्रिया करिए, और अगर नहीं भी मिली हो तो फिर ये पोजीशन और ये रौदा, ये ओहदा, ये इज्जत मान सम्मान आपके भाग में लिख दिया है देवता ने, तो आपको मिल के ही रहेगा। ये कुर्सी आपके नाम ही होगी, और एक दिन ये आप इसी कुर्सी पे बैठ के राज्य करोगे। श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जय हो माता रतन वाली मैया, जय की जय हो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। चंद्रदेव की भी कृपा है आपको, बस केवल आपको शांत रहना है। जैसी भी स्थिति रह रही हो, आपको किसी को अपने बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ना आपका कोई अपना जो आपका जीवन में जिस प्रकार की समस्या है उसके बारे में किसी के पास कोई दुखड़ा रोने की बात नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरा ये चल रहा है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको अपने बारे में। बस अपने बारे में बताना है तो भगवान के सामने बैठ के, अगर रोना आता है तो रो लीजिए, बताना आता है तो बता दीजिए, भगवान ईश्वर सब सुनते हैं और आपकी भी सुनेंगे। तो आपको ये विश्वास बना के रखना है, और शांति के लिए, आपके लिए शांत रहने के लिए कहा जा रहा है कि आपको शांत बैठिए, और हो सके तो थोड़ा बहुत जो चंद्र दो जो रात को चंद्रमा निकलता है ना, तो उसकी एनर्जी, उसकी रोशनी अपने ऊपर पड़ने दीजिए, और आप शांत बैठ के वहाँ बैठिए ऐसी जगह कि जहाँ चंद्रमा की रोशनी आपको मिले, खुले मैदान में और खुली छत पे, खुली ग्राउंड में, जहाँ भी आपको बैठने का इच्छा हो, कि जहाँ चंद्र की और चंद्रदेव महाराज की जो एनर्जी है तो वो आपको लेने के लिए कहा जा रहा है कि आप बैठिए, तो आपका मन शांत भी होगा, आपको एक अंदर में शांति प्रदान भी होगी। तो ऐसी देवताओं में चर्चा हो रही है, तो आप जो भी है जहाँ से भी हो, इतनी गाइडेंस अगर मैच हुई तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं तो नहीं जानता हूँ कौन सुन रहा है, कहाँ से सुन रहा है, लेकिन अगर आपसे किसी से भी जितनी भी मैच हो रही हो, तो मैं हाथ जोड़कर सभी भाई बहनों से प्रार्थना करता हूँ बारंबार कि आपको सदस्यता जरूर लेनी है, और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करनी है, और लाइक भी देना है, ताकि आपसे एनर्जी मैच हो सके, और जब मैच होती है तभी गाइडेंस मिलती है। और आप देखिए, एक सोने जैसा आपने पीले धारण कपड़े कर रखे हैं,
ये सोना सोना होता ना पीला पीला, तो ऐसे आपने काला जो धारण कर रखे हैं कपड़ों के, और इतनी बॉन्ड्स बनाई है कि अब जो छोटी मोटी काली बिल्ली जो बुरी शक्ति को जो असर आता है मन दिमाग पर, क्या बिगाड़ लेंगी वो। एक जरा सी बिल्ली बैठी बैठी दूर से देखती रहेगी और क्या करेगी। ऐसे ही बुरी सोच वाले जो लोग होते हैं वो दूर से बैठ के वह देखते रहते हैं, लेकिन आपको आपकी ऊंचाई को देखेंगे, आपको जो आपका आभा मंडल देखेंगे, आपको शरीर की एनर्जी देखेंगे, तो उनकी हिम्मत नहीं है वो कि आपसे टकराएंगे। केवल वो सोचते ही रह जाएंगे और उन्हें सोचने पर ही मजबूर करेंगे देवी देवता कि आप सोचिए बस, और ये हमारा बच्चा है तो मैं इसको उठाऊंगा, मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, इसको तो मैं सोने जैसा सिंहासन और इसका रूप बना दूंगा एक सोने जैसा, जैसे कि सोने का पूरी मूर्ति है। इस तरीके से आपकी पौधा है। तो आपको इन काली बिल्लियों से या छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के समान जो लोग होते हैं ना बुरे कर्मों वाले, आप ना डरिए। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ लाइट होती है, जहाँ पावर होती है, तो कितने कीड़े मकोड़े आते हैं। वो क्यों आते हैं कि उन्हीं को वो लाइट से ही उद्धार होना है उनका, आपकी पावर ही से उनका उद्धार होना है। तो ये रोशनी मिलती है जहाँ लाइट पावर होती है, वहाँ तो कीड़े मकोड़ों का आना होता ही है। जहाँ एक अच्छा इंसान हो, जहाँ भक्ति भाव हो रही हो, तो वहाँ राक्षस भी आते हैं, वहाँ कीड़े मकोड़े भी आते हैं, सब आते हैं। अब उनका उद्धार उसी जगह से होना है। तो ये है कि ऐसे जो कीड़े मकोड़े हैं जब उलझेंगे, आपको आपसे उलझेंगे, आपके सामने आपके साथ बुरा करेंगे, तो इनका भी तो उद्धार आपके हाथों से लिखा है। आप आपके हाथों से लिखा, तो फिर आपको डर कैसा। छोड़ दिए, इन लोगों को छोड़िए, जो जैसा करेगा वो करेगा। श्री राम श्री राम श्री राम। देखिए, 10 ऑफ सोर्स आपकी जिंदगी में, आपका देवताओं में जो चर्चा हो रही है कि जहाँ से भी जो भाई बहन देख रहे हैं हमारे, तो ये आपका दूसरा जन्म है। एक जन्म तो जब होता है जब भगवान जन्म देते हैं, और एक जन्म जब होता है जब भगवान परिस्थितियों से तोड़ मड़ोड़ के फिर से खड़ा करते हैं। तो आपको इतनी हिम्मत ईश्वर ने दी है कि आप ऐसी मुसीबत से अगर निकल के बाहर आ गए हैं। वो टावर देखे था, उसमें भी था कि वो भी बहुत खतरनाक था, और ये भी एक खतरनाक रोल है जो आपको जीवन में मिला है शायद। और एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार लोगों ने आपको तोड़ा है और दुख पहुंचाया आपकी आत्मा को। तो अब देवता जो वहाँ यज्ञ हो रहा है माता रतनगल वाली मैया की प्रांगण में, तो वहाँ देवताओं के बीच में जो चर्चा चल रही है कि भला यार लोगों ने आपके लिए मरने के लिए कोई कसर तो छोड़ी नहीं है कि आप मर जाएं, आप पागल हो जाएं, आप टूट जाएं, आप सारी धन दौलत संपत्ति सब यहीं छोड़ के बस आप तबाह हो जाएं। तो कोशिश करने वालों ने पूरी की है, लेकिन ईश्वर मालिक जब उनके बनाए हुए हैं, तो उनके अलावा कौन तोड़ सकता है। जब भगवान बनाते हैं तो उन्हें मिटाने में भी टाइम नहीं लगता है। तो भगवान की चीज़ है, भगवान की जो आत्मा बनाई है सभी है, हम आप सब भगवान ही के बनाए हुए हैं। तो उनकी बिना मर्जी के बिना ऐसे कौन कैसे कर सकता है। लेकिन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। वो तो केवल लगे रहते हैं कि इसका बुरा हो जाए, मैं इसका ऐसा छीन लूँ, मैं इसको इतना प्रकार का दुख दूँ। तो लोगों ने मनमानी आपके साथ में की है और भरपूर की है, लेकिन माँ रतनगढ़ वाली मैया और जो देवी देवता वहाँ से देख रहे हैं कि आपको आपके सत्कर्म ने और आपकी भक्ति ने ही आपको बचाया है, और आप निकल चुके हैं इससे। जो होना था उससे निकाल दिए हैं भगवान ने, माता ने। अब किसी प्रकार का आपको डर नहीं रखना है। अगर है भी थोड़े अपने दिल दिमाग में, फेंक दीजिए निकाल कर सब डर। किसी प्रकार का डर नहीं रखना है। और अब आपकी फैमिली में आपके साथ एक दो बच्चे भी हो सकते हैं, और आप खुशियाँ आ रही हैं आपके जीवन में, आपका परिवार खुशमय होगा, या आप खूब एंजॉय करेंगे, शादी विवाह में जाएंगे, या कोई पार्क में जाएंगे, कहीं तीर्थ स्थल जा सकते हैं आप घूमने के लिए,
क्योंकि जो समय आपका था वो निकल चुका है। आपको एक खुशहाल परिवार में सुख शांति का एहसास होगा और सारी मनोकामनाएं जो आपकी हैं वो पूरी होंगी देवताओं की तरफ से। तो मैं आशा देता हूँ कि आपको ये गाइडेंस कैसी लग रही है, तो और लगी है तो मैं इसके अलावा अब गाइडेंस हो रही है बड़ी, क्योंकि फिर कुछ टॉपिक पर बात लेकर आऊँगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा लेकिन 4-5 कार्ड मैं लेता हूँ तो उसमें से मैं लूँगा। बने रहिए, केवल 2 मिनट और बने रहिए, मैं 2 मिनट में अपनी गाइडेंस को विराम दूंगा। और अब जिसके लिए वे जा रही है गाइडेंस, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपको आपके जहाँ किसी कोने में हो तो माँ रतनगढ़ वाली मैया की उस भूमि से, उसी देव प्रांगण में से आपके लिए कैसा क्या निकल कर आ रहा है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कि माता की एनर्जी और माता के उस भूमि की एनर्जी और वहाँ जो भक्ति भाव भरा जो माहौल और यज्ञ चल रहा है, तो उसमें से देवताओं में से क्या चर्चा आप तक आई है, आप ही जान सकते हैं। कितना मैच हुआ है कितना नहीं हुआ है, जरूर से लाइक करें और सदस्यता जरूर लें। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म हो महान। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो यकीन मानिए अब तक आप कई बार नुकसान उठा चुके हैं। इसलिए आप जागते रहिए और भगवान ने, माता ने आपको, देवताओं ने आपको जागने के लिए बोला है कि आप जीवन में जागते हुए रहें और ऐसे नहीं रहें कि जागने के बाद भी आप नींद में बने रहें, कुछ दिखे नहीं आपको, कुछ चीज़ आप समझे नहीं। ये नहीं करना है, आपको जागते रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए कि मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ कर कौन रहा है जी, मेरे घर परिवार में जो संकट आ रहा है आ कहाँ से रहा है, क्यों आ रहा है, सब पर ध्यान देना है आपको। आपको जितना दुख दिया था, जितनी तकलीफें दी थी आपके पार्टनर को, वही सब मिलना शुरू हो गया। अब आपको रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। बड़े से बड़े गद्दार आपके शत्रु के जीवन में प्रवेश कर चुका है, तबाही तय हो चुकी है, तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी जाती है प्रभु से। तो ये देवता नहीं देख पा रहे हैं आपकी पीड़ा, आपके दर्द को। आपको गलत का साथ नहीं देना है, चाहे आपका अपना हो चाहे पराया, आपको सही का साथ देना है। आपको अपने ऊपर काम करना है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। टन टन अंतः अस्थि प्रारंभ। देखो, 1 से गिनती शुरू होती है 10 तक, तो और 10 के बाद फिर 1, तो जहाँ अंत होता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। जैसे कि मकान पूरा गिर जाता है तो गिराते हैं तभी तो नया निर्माण होता है। इसे हम सबको समझना ही चाहिए। ईश्वर का खास संदेश आपके लिए लो, जो देवताओं का खास संदेश आपके लिए आया है लास्ट में, तो बस वही को मैं और बताता हूँ। वो गाइडेंस को मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ, आगे जाता हूँ, क्योंकि अब गाइडेंस बड़ी हो चुकी है और ज़्यादा बड़ी मैं नहीं चाहता हूँ कि और खींचूँ इस गाइडेंस को, क्योंकि गाइडेंस तो ऐसी है कि मैं अगर रात भर भी करता रहूँगा ना, कभी ख़त्म नहीं होने वाली हो। तो ईश्वर का खास संदेश है आपके लिए कि बहुत बड़ी भविष्यवाणी सच हो गई। आपकी अंदर आत्मा आखिर आपसे क्या कहना चाहती है, जिसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। देखो, देवताओं में ये चर्चा हो रही है कि आपके लिए खास संदेश है कि बहुत बड़ी भविष्यवाणी सच होगी। आपकी अंदर आत्मा आखिर आपसे क्या कहना चाहती है, जिसे आप भूल रहे हैं या जिस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको अपनी अंदर आत्मा पर ध्यान देने के लिए देवताओं में कही जा रही है आपके लिए। तो मैं सभी देवताओं को नमन करता हूँ और इतने बड़े एक यज्ञ से और इतनी बड़ी माता की जो भूमि है उसमें से जो भी साधु संत और जो भी हमारे देवी देवताओं गण वहाँ पधारे हैं, मैं उन्हीं को सभी को नमन करता हूँ
कि आपने हमारे थ्रू किसी भाई बहन तक ये बात पहुंचाई है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं जीवन भर करता रहूंगा कि ऐसी कृपा दृष्टि सभी के ऊपर बनाए रखें कि ताकि सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। इसी के साथ जय हनुमान, जय मातुश्री, जय कुंवर बाबा भगवान की जय हो और जय पंचमुखी हनुमान जी की महाराज की जय हो। जय श्री राम।